कहते हैं कि इनके जीवन की इस प्रकार की कोई एक घटना होती है। ये जब गागरोन के राजा थे प्रताप सिंह खिंची, तब कहते हैं कि दिल्ली का एक सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के राजा का नाम क्या था? ये फिरोज शाह तुगलक एक बहुत बड़ी सेना लेकर के गागरोन पर अटैक करते हैं और एक लड़ाई होती है जिसमें दिल्ली के राजा फिरोज शाह तुगलक को प्रताप सिंह जी खिंची पराजित कर देते हैं। आप सोचिए, गागरोन एक रियासत ही नहीं थी, गागरोन एक छोटा सा परगना था, वहां का राजा दिल्ली के राजा को पराजित करता है। इतने ताकतवर थे प्रताप सिंह खिंची। कहते जब दिल्ली के राजा फिरोज शाह तुगलक को पराजित करके आए तो इनके जय जयकार लग रहे थे कि यार गागरोन के राजा ने दिल्ली के राजा को हराया है, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो चारों ओर कहते कि प्रताप सिंह खिंची के जय जयकार लग रहे थे। दरबार में आए तो सब लोग वाह वाह कर रहे थे कि आपने तो इतिहास बना लिया, आप तो अमर हो गए। इनकी एक रानी थी सीता सोलंकनी और एक रानी थी पद्मावती। तो कहते कि जब ये छोटी वाली रानी के पास में गई, पद्मावती के पास में, तब इनकी रानी की तरफ से कोई कॉम्प्लीमेंट्री, कोई कमेंट नहीं था। तो प्रताप सिंह खिंची ने अपनी रानी से पूछा कि आज मैंने दिल्ली के राजा को हराया है, मैं इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर होऊंगा कि गागरोन के राजा ने दिल्ली के राजा को पराजित कर दिया, और आपकी तरफ से सारे लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई कमेंट नहीं है। तब कहते कि इनकी रानी कहती है कि अमर होने के लिए युद्ध जीतने की आवश्यकता नहीं है, अमर होने के लिए तो भगवान की भक्ति जरूरी है। प्रताप सिंह खिंची ने कहा कि तू सच में वही चाह रही है? रानी ने कहा कि अमर होने के लिए तो यही है, ईश्वर की भक्ति करिए आप, तब आप अमर होगे। तब कहते कि रानी के कहने पर बाकायदा रामानंद जी को गागरोन बुलाते हैं। उस समय भारत के एक महान संत हुए थे, कौन है? रामानंद जी और संत रैदास जी को गागरोन बुलाते हैं और गागरोन बुला करके राजपाट सब कुछ तो छोड़ देते हैं, राजपाट अपने भतीजे को दे देते हैं और वैराग्य धारण कर लेते हैं। रामानंद जी को गुरु बना लेते हैं। रामानंद जी के 12 शिष्यों में से एक हुए थे, कौन है? संत